संदीप माहेश्वरी वर्सेस जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का सीन चल रहा था, उसमें संदीप माहेश्वरी के ऊपर बहुत बार सोचा कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ का मैं भी एक पार्ट रह चुका हूँ बहुत टाइम पहले, यंगस्टर्स को टारगेट करने का, जिसमें क्या होता है कि वो लोग इन्फ्लुएंस जल्दी हो पाते हैं। आपसे बात करेंगे, जानेंगे कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, फिर आपके लाइफ में से कोई एक ऐसा प्रॉब्लम पकड़ेंगे जिससे वो अपनी बात को जोड़ के आप तक इंट्रोड्यूस करवा सकें। तुम्हारे 6 महीने बाद तुम खुद की 4 व्हीलर कार बुक कर लो और ख़रीद के चलाओ तो तुम्हें कैसा लगेगा। मैंने बोला बहुत अच्छा लगे अंकल। 4-4 5-5 साल के बाद तो फिर भाई साहब ये तो 10-10 करोड़ रुपए तो महीने का कमाएंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो होते हैं, जो उस प्रॉब्लम सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उनकी इमोशंस को मैनिपुलेट किया जाता है। क्राउड इतना बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट इतनी घट रही है कि लोगों को झूठ बोल के। हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज मोहम्मद अदनान उस्मानी, यू आर वाचिंग स्ट्रेंज स्टॉर्म व्लॉग्स। तो गाइस, आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करने वाले जो कि कंट्रोवर्शियल है। मैंने इसके ऊपर बहुत बार सोचा कि मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ का मैं भी एक पार्ट रह चुका हूँ बहुत टाइम पहले, जबकि मैं 11th-12th के फेज़ में था। और ये ही फेज़ होता है जिसमें यंगस्टर्स को टारगेट करने का, जिसमें क्या होता है कि वो लोग इन्फ्लुएंस जल्दी हो पाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संदीप माहेश्वरी वर्सेस डॉक्टर बिंद्रा का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है। MLM जो कंपनीज़ है, जो चेन मार्केटिंग करती है, नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं, उनके जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो वो सही है कि गलत है वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। और ये चीज़ क्या है, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। पिरामिड चलता है कि एक लोग आते हैं, आपको ज्वाइन करवाते हैं, फिर आपको बोलते हैं और 3 लोगों को 4 लोगों को ज्वाइन करवाओ, फिर वो और लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, तो इससे आप लोगों का भी रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, क्या सही है क्या गलत है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और मेरे साथ मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था आज से 4-5 साल पहले। अब ये स्टोरी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ये आप लोग कहीं ना कहीं आज अगर एनकाउंटर नहीं किए हो तो कहीं ना कहीं कल को घूम के ये चीज़ आप तक आएगी और फिर उसके बाद आपका भी नुकसान होगा। तो उस चीज़ में आप पढ़ो ही ना, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर मैं ऐसे फेज़ में हूँ या मैं ऐसी चीज़ें मैं कर चुका हूँ जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, थोड़ा स्कैम भी है, और बहुत सारी चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ इन कुछ सालों में। अभी रिसेंटली भी कुछ चीज़ें हुई हैं। तो जितने भी तरीके की कंट्रोवर्सी चीज़ें होती हैं जिसमें यंगस्टर्स को फंसाया जाता है, मैं अभी उसी के ऊपर वीडियोस भी डालूँगा और आप लोगों को एक प्रूफ के तौर पे हर चीज़ें मैं आपको अच्छे से डिटेल से समझाऊँगा। अब सबसे पहले आप समझो कि स्कैम क्या होता है। अभी मान लो ये चश्मा है, ठीक है, ये चश्मा नॉर्मल है, इसकी कीमत होगी 50 रुपये 100 रुपये, पर कंपनी ने पिच किया है कि ये प्रोडक्ट जो है ये नॉर्मल है, आप लोग एक कूल स्टाइलिश लगोगे तो ये फ्रेम अच्छा है, ये वो करके वो बेचेंगे। तो अब उन्होंने ये बोल दिया कि ये फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, बाहर फॉरेन में बना हुआ है, इंडिया में ये लॉन्च ही नहीं हुआ है, ये आपके पास ब्रांड न्यू पहला प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगा। जबकि ये चीज़ कई लोगों के पास पहले ही बिक चुका होगा और ये आपको ख़रीदने के लिए सिर्फ ये झूठ बोला जा रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है ये फ़ॉरेन में बना हुआ है और फॉरेन मेड प्रोडक्ट है, जो कि आपको अच्छा लुक भी देगा और फॉरेनर की वाइब्स देगा। ये चीज़ बना तो है यहीं का, 2-4 दुकान पीछे छोड़ के वहाँ पे बना होगा, बोल देंगे ये। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिस गाइड कर रहे हैं, जबकि वो बना यहीं पे है, वो प्रोडक्ट यहाँ का है और वो सेल करने के लिए झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल के वो किसी को फंसा रहे हैं, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ये स्कैम है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा नाम अदनान उस्मानी है सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई चीज़ आपको बेचना है और असल में मेरा नाम कुछ और है, तो वो स्कैम है, जस्ट बिकॉज आई वांट टू डू माय बिजनेस। अब यहाँ पे पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होता है, तो कोई भी चीज़ जो आपको कमिटमेंट्स देते हैं पर वो चीज़ फुलफ़िल नहीं कर पाते या एक्चुअल में वो चीज़ फुलफ़िल नहीं हो सकती है और फिर भी वो लोग ऐसे वादे कर रहे हैं कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, तो वहाँ पे स्कैम शुरू होता है। और वो ऐसा दलदल है कि एक बार आप फंस गए तो आप जब तक 4 लोग 5 लोग को फंसाते नहीं तब तक आप उससे बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से बिलोंग करते हो कि आप फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं हो कि आपका अगर 10,000 15,000 50,000 या 1 लाख रुपया अगर डूब भी जाए तो उससे आपको रद्दी भर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिनका जो एनुअल इनकम होता है या महीने का जो खर्चा होता है, नॉर्मल जो मिडिल क्लास लेवल के लोग होते हैं उनसे भी कम कमाई होती है। ये लोग उनको बढ़ाने की बातें करते हैं, उनके फ़ायदे की, लोगों के फ़ायदे की बात करते हैं, ये स्टेटमेंट्स होते हैं।
कि हम आपकी लाइफ बदल देंगे। आप 21 साल की उम्र में जहाँ आपके एज के बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं, आप कॉलेज में जाते हो, वहीं पे दूसरी तरफ आपकी एज के बच्चे मर्सिडीज BMW में घूमते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महीने का 5-5 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आप नहीं कमाना चाहोगे क्या? फिर वो एक कैटलॉग दिखाएंगे, ये देखो ये महीने में हमारे 4 लोगों ने BMW बुक किया है। ये बुकिंग करते रहते हैं, खरीदता कोई नहीं है, सिर्फ बुकिंग करते हैं मुंह से। अब यहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं 11th-12th के टाइम पे था तो मैं कॉलेज स्टूडेंट था। अब ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी को कभी आती नहीं है, मेरे भी लाइफ में थी, हमारे भी चीज़ें थी, तो उसको स्टेबल किया। जो भी चीज़ें थी पापा मम्मी उन लोगों ने अच्छे से उस चीज़ को, उस टाइम को अच्छे से झेला है, देखा है, सर्वाइव किया है और हमको इस लेवल तक लाया है। और मैं उस चीज़ के ऊपर आज बात कर पा रहा हूँ, उस चीज़ को मैं समझ पा रहा हूँ, इतना इंटेलिजेंट बनाया है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अपने पेरेंट्स के लिए मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि उन्हें अच्छे पेरेंट्स मिले मुझे। अब मुझे मालूम है मेरे फैमिली कंडीशन कैसी, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या डील कर रहे हैं, बाकी आगे की चीज़ें कैसे होंगी। अब वहाँ पे हमारे भी आसपास में जो लोग हैं, रिलेटिव्स हैं या कोई पहचान में है, वो लोग इस चीज़ में पहले से इन्वॉल्व थे कि MLM वगैरह जो नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग हो गई, वो चीज़ वो लोग खुद करते हैं। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि अभी आजकल आप क्या कर रहे हो। सबसे पहला सवाल ये होता है, कोई भी XYZ पर्सन आएगा पूछेगा आजकल तुम कर क्या रहे हो। मैं बोला अंकल मस्त पढ़ाई कर रहा हूँ, बस चल रहा है लाइफ, और कुछ चीज़ें हैं प्रॉब्लम वगैरह तो ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं अंकल, चल रहा है बस अच्छे से, सब ठीक है, पापा का भी सब चल रहा है, मम्मी भी सब लोग ठीक है, बस क्या है मम्मी थोड़ा बीमार रहती है, चलता है मेडिसिन वगैरह। तो वहाँ से वो सुनते हैं और फिर पकड़ते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे। मैं अगर बोलूँ मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो लोग क्या बोलेंगे, फिर फाइनेंस कैसे ठीक किया जाए, मैं स्टेबल कैसे हूँ, उसके फायदे बताएंगे। फिर मान लो अगर मैं बोलूँ मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ पर मम्मी की हेल्थ खराब है, फिर वो अपने प्रोडक्ट को बोलेंगे अरे ये प्रोडक्ट दो उनको, ये हेल्दी है, वो उनका फ़ायदा होगा। पहले आपसे बात करेंगे, जानेंगे कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, फिर आपके लाइफ में से कोई एक ऐसा प्रॉब्लम पकड़ेंगे जिससे वो अपनी बात को जोड़ के आप तक इंट्रोड्यूस करवा सकें। तो उसमें क्या किया उन्होंने कि फिर कैटलॉग्स दिखाया ओपन करके, ये देखो हमारे जो लोग हैं इतने सारे, तुम्हारे एज के 2 साल 1 साल ही बड़ा होगा, ये 18 साल 19 साल के बच्चे हैं, लाखों कमा रहे हैं। कैटलॉग में दिखाया ये बंदा जो है 20 लाख रुपए महीने का कमाता है। मैं बोला भाई साहब, एक टाइम पे मेरे माइंड में ही आया ये लोग 20-20 लाख 10-10 लाख 5-5 लाख महीना कमा रहे हैं, अंबानी फिर इतना आगे है तो अंबानी के टाइम भी इनका नाम क्यों नहीं आ रहा है। और 4-4 5-5 साल के बाद तो फिर भाई साहब ये तो 10-10 करोड़ रुपए तो महीने का कमाएंगे। तो ये सच में हो रहा है, ये क्वेश्चन आया मेरे माइंड में। तो मैंने बोला ठीक है अंकल, अच्छा तो है, मॉडल अच्छा है। और उन्होंने मुझे ये बोला कि हमारी कंपनी जो है ये प्रोडक्ट देती है, आपको क्या करना है, ये प्रोडक्ट आपको महीने का खरीदना है, खरीदने के बाद 3 लोग को ज्वाइन करवाओगे, फिर वो लोग प्रोडक्ट जब खरीदेंगे तो उसके ऊपर से आपको ऐड ऑन करके पैसे मिलेंगे, जिससे क्या होगा 6 महीने 7 महीने के बाद जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो 3-3 4-4 हज़ार के, वो प्रोडक्ट का उतना पैसा आपको खुद अर्न होने लग जाएगा। प्रोडक्ट जो खरीद रहे हो वो तो आपके लिए फ्री हो गया। तो मेरे माइंड में हाँ भाई ये भी अच्छा आइडिया है कि जो डेली प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ 3-3 4-4 हज़ार के, वो तो 6 महीने के बाद तो फ्री हो जाएगा। तो इसके बाद तो घर के खर्चे हैं वो तो भाई 0 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि मैं उतना पैसा उससे ज़्यादा निकाल लूंगा। महीने के लाख रुपए कमाना, जो 11वीं और 12वीं का बच्चा है भाई उसकी तो लाइफ ही सेट हो गई ना यहाँ पे। तो मतलब जो मजदूर हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ हैं, और सबसे स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग यही है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान ये लेके यही आए हैं। बाकी लोग दुनिया में सब खराब कर रहे हैं, ये लोग अच्छा कर रहे हैं। सारे प्रोफेशन खराब है, डॉक्टर खराब है, इंजीनियर खराब है, सब लाइफ में सबसे अच्छा कोई कर रहा है तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले अच्छा कर रहे हैं, बाकी कोई कर ही नहीं रहा है। ये इनका बिल्ड करने का तरीका है। तो ये क्या करेंगे, पहले आपसे पूछेंगे, प्रॉब्लम जानेंगे, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लो करेंगे कि अरे ये तुमने ये क्या पकड़ लिया, इसका कोई फ्यूचर है क्या, कब तक काम करोगे। ये लोग बच्चों को ये बोलते हैं कि अरे लाइफ में आदमी को आराम भी तो चाहिए, तो तुम कब तक कमाओगे। मान लो मैं अगर यंग हूँ भाई, मैं 11वीं 12वीं का बच्चा जिसने अब तक जवानी नहीं देखी, उसको बुढ़ापे का टेंशन दे रहे हैं कि तुम बुढ़ापे में क्या काम करोगे, कब तक तुम कमाओगे। और तुम सोचो अगर तुमको काम ही नहीं करना पड़े, महीने का तुम्हारे 20 से 25 लाख रुपए तुम्हारे महीने के अगर 4-5 साल के अंदर आने लग जाए, तो बताओ कैसा लगेगा तुम्हें। मैं बोला अंकल अच्छा लगेगा। फिर बोलते हैं अभी 12th हो गया, 12th के बाद क्या करोगे। मैंने बोला अंकल सोचा नहीं है। तो बोले तू सोचो, कुछ तो करोगे ना। मान लो ग्रेजुएशन करोगे तो पढ़ाई करने के लिए पैसा लगेगा ना, तो पैसा तुम अपनी पढ़ाई के लिए खुद दो और अपने भाइयों की पढ़ाई के लिए खुद दो, तो कैसा लगेगा। मैंने बोला अंकल बहुत अच्छा लगेगा, तो मुझे जो चाहिए, जिस कॉलेज में चाहिए, जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा दे सकता हूँ फिर मैं। तो तब बताओ कैसा लगे। हमें बहुत अच्छा लगे अंकल। फिर पूछा उन्होंने कि तुम ट्रैवल कैसे करते हो। मैं बोला अंकल मोपाड़ा जाना तो पैदल जाता हूँ, और कहीं पनवेल वगैरह जाना है तो प्राइवेट गाड़ियाँ या बस से जाता हूँ। मान लो अगर तुम्हारी 6 महीने बाद तुम खुद की 4-व्हीलर कार बुक कर लो और ख़रीद के चलाओ, तो तुम्हें कैसा लगेगा। मैंने बोला बहुत अच्छा लगे अंकल।
फिर बोलते हैं 1 साल 2 साल के अंदर तुम खुद का एक विला खरीद सकते हो, इतना पैसा तुम कमा सकते हो अगर तुमने किया तो। अब बताओ कैसा लगेगा। मैं बोला भाई साहब घर खरीदने की बात नहीं हुई, सीधे विला खरीदने की बात होगी। और मैं तो चौड़ में हो गया एकदम। भाई साहब अब तुम्हारा भाई 2 साल के अंदर बहुत पैसा कमाएगा, ये चीज़ हुआ। आया मेरे को तो मैंने बोला अंकल को, अंकल बहुत अच्छा लगेगा, विला खरीदूंगा। फिर उसके बाद बोलते हैं तो रिश्तेदार कैसे होंगे। बोला अंकल रिश्तेदार तो भाई जलेंगे, जो हमारा बुरा चाहते हैं वो जलेंगे, जो अच्छा चाहते हैं वो और खुश होंगे। क्या पैसे की तो बारिश कर दूंगा। ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट्स मेरे भी निकले कि जो आदमी सामने वाला चढ़ा रहा है तो भाई मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं भी उसको चढ़ाऊँ या फेंकूँ उस चीज़ के ऊपर। मैं इन्फ्लुएंस हो गया बहुत अच्छी तरीके से। अब मेरी मम्मी थी, मम्मी को वो चीज़ समझ में नहीं आई। बाद में मैंने उनको समझाया नेटवर्क मार्केटिंग है, अच्छा है, अपॉर्चुनिटी है। अब दूसरा बिजनेस कोई है नहीं जो मैं कर सकता हूँ जो बिना पैसे के हो, बिना पैसे। उन्होंने बोला जीरो इन्वेस्टमेंट में आपको ये चीज़ करना है। मुझे पहले दिन में ही ये चीज़ दिखाई, BMW मर्सिडीज सब दिखा दिया भाई साहब, विला विला का सपना दिखा दिया। पढ़ाई वढ़ाई अपने कॉलेज में की जाएगी, अपने पैसे से की जाएगी। चौड़ में आदमी घूमने के लिए आओ। और एक और चीज़, तुम्हारे पापा अगर काम करते हैं तो तुम वेकेशन मनाने के लिए फॉरेन ट्रिप कभी गए हो। मैं बोला नहीं गया हूँ। मैं बोला आउट ऑफ स्टेट नहीं गया अपने गांव के अलावा, यहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ मुंबई नहीं गया था कभी बचपन में घूमने। बोलते तो बताओ तुम वेकेशन नहीं गए। और यही काम करते करते कंपनी आपको वेकेशन फ्री देगी, टूर का आने जाने का सब पैसा देगी। तब बताओ आपको कैसा लगेगा। मैं बोला अंकल बहुत अच्छा लगेगा। बताओ इतना इन्फ्लुएंस हो गया मैं कि मेरी जितनी प्रॉब्लम थी, मैं लग्जरियस लाइफ जी रहा था उस मोमेंट में सिर्फ सुन के। तो अगर मान लो मैं वैसा लाइफ जीऊँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन कैसी होगी भाई। मैं तो फिर भाई अपने आप को ही राजा मान लूँगा। यही चीज़ होती है कि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो होते हैं, जो उस प्रॉब्लम सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उनकी इमोशंस को मैनिपुलेट किया जाता है और उनको इन्फ्लुएंस करवा के अपनी तरफ लाया जाता है। जिसमें क्या होगा कि उस बंदे का, बच्चे का पैसा तो नहीं लग रहा है शुरू में, पर उसका जो वक्त है उसके फ्यूचर पे काम करने का, सही जगह पे दिमाग लगाने का, अपने आप को बनाने का, वो ऐसे फेक और फॉल्स चीज़ों के अंदर फंस जाता है कि उसको भी हर चीज़ के लिए फिर नए लोगों को अप्रोच करने पे, नए कस्टमर ज्वाइन करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। ये तो चीज़ थी, वहाँ तक सही था, ठीक है, उसमें पैसा नहीं लगाना। यहाँ पे कई लोग हैं वो पैसा मांगते हैं, मुंहफट पैसा मांगते हैं। अगर 1000 रुपये का प्रोडक्ट किसी ने खरीदा तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वही चीज़ 1000 लोग अगर 1000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदे तो कितना हो गया, 10 लाख रुपये हो गए। वही 1000 रुपये का प्रोडक्ट 1 लाख लोग खरीद रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट उतना वर्थ नहीं है, और 1 लाख लोग खरीद रहे हैं, तो उसकी कीमत कितनी होगी, 10 करोड़ रुपए एक टाइम का इनकम जनरेट होता है उससे। तो मुझे बताओ, फॉल्स और फेक चीज़ें बेच के, कोर्सेज बेच के कमा भी लेते हैं, और फिर इसमें फंसता कौन है गाली खाने के लिए, जो नए जॉइनर है, जो न्यू कमर्स है। उन्होंने एक तो पैसा फंसा दिया अपना, दूसरी चीज़ है कि पैसा निकल नहीं रहा है, लोग ज्वाइन हो नहीं रहे हैं, तो क्या करें। फिर उनको भी झूठ बोलना पड़ता है नए नए कस्टमर्स, नए नए लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए, जिसमें क्या होगा, सिर्फ ज्वाइन करवाने के लिए अरबों खरबों के सपने दिखा दिए जो कि रियलिटी में हुए ही नहीं पूरे। फिर कैसे चलेगा। अब मेरा ऐसा था कि मैंने उस चीज़ को बोला उनको, फिर जाने के बाद अंकल को बोला अंकल मुझे 4-5 दिन का टाइम दो, मैं डिसाइड करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, पहले डिस्कशन कर लूँ मेरे घर पे। मैंने भाई को बताया अपने, और बड़े भाई को, और फिर मम्मी को भी बताया सारी चीज़ें। अब मुझे इतना समझ में आ गया था कि अंकल ने 4-5 बार मुझे वो चीज़ें बता दी कि मैं खुद रट लिया कि ये चीज़ें ज्वाइन करवाने पर ये चीज़ें मिलेंगी, ये लेवल है, ये अचीव करना है, यहाँ तक जाने पर आपको 5000 इनकम आएगी, 10,000 आएगी, 25,000 आएगी, 1 लाख आएगी, 10 लाख आएगी। ये यहाँ तक था, मुझे समझ में आ गया। वो उसके बाद ये था कि पैसे को अब बनाया कैसे जाए। तो उन्होंने क्या बोला, पहले टाइम पे मान लो आप किसी को ज्वाइन नहीं करवा पाते हो तो आप क्या करो, 3000 के प्रोडक्ट खरीद लो। अब वो प्रोडक्ट, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो साबुन 30 रुपये का, 35 रुपये का मिलता है, वहीं पे उतना ही क्वांटिटी का साबुन जो है 80 रुपये का मिल रहा है। तो मुझे बताओ उतना महंगा साबुन मैं क्यों लूँ, जबकि सस्ते में अच्छा साबुन मुझे मिल रहा है। प्रोडक्ट ओवर प्राइस रहते हैं, जितना उसकी वैल्यू नहीं उससे ज़्यादा उसका प्राइस रखते हैं। ऐसे ही सेम कोर्सेज का भी होता है, कोई सर्विस का भी होता है जो वो देते हैं, जिसमें क्या होता है कि उसकी कीमत 5 रुपये होती है तो मार्केट में चार्ज करते हैं वो नए लोगों से 50 रुपये। अब ये लोग सोचते नहीं है, हम भी सोचते नहीं है उस चीज़ को करने से। अब मैंने भी 3000 रुपये का प्रोडक्ट मैंने परचेस कर लिया। मैंने बोला कि मेरे पॉइंट्स बन जाएंगे इस महीने के लिए, या अगले महीने में मैं नए लोगों को अप्रोच करूँगा, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में सबको मैं अप्रोच करूँगा। और उसके बाद ये, अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो जब मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ और फिर नए लोगों को ज्वाइन करवा रहा हूँ, अपने ही फ्रेंड सर्कल में पहले मैं देखूँगा, अपने ही रिलेटिव्स के अंदर मैं देखूँगा
इसमें क्या होता है कि मैं फंसा ही, मैं अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी उस स्कैम के अंदर फंसा रहा हूँ। और फिर मैं अगर उसको एक लेवल के बाद छोड़ दूँ और फिर सामने वाला फंस जाए उसमें ज़्यादा, मैंने तो 3,000 लगाए, किसी ने अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए मान लो 10,000 के प्रोडक्ट खरीद लिए, तो वो प्रोडक्ट का करेगा क्या करेगा उस प्रोडक्ट का? यहाँ पे फंसा कौन? हमारे खुद के लोग, अपने लोग। फिर यहाँ पे हमारा रिलेशन तो ख़राब होगा ही, गालियाँ अलग से खाएंगे हम लोग, फिर नुकसान अलग से होगा। तो डिप्रेशन में कौन होगा? ये बंदा, हमारे ऊपर वाले मौज करेंगे। तो ये ही सीन होता है। तो ऊपर वाला एक बंदा जो है पहले नंबर पे, जिसने ये पिरामिड स्कीम स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग का, वो बंदा 3 लोगों को ज्वाइन करता है। 3 लोग जो है, हर एक इंडिविजुअल 3-3 लोग को ज्वाइन करेगा। तो ये पिरामिड चेन ऐसे बढ़ता जाएगा, जिसमें क्या होगा, बाकी लोग जितना परचेस करेंगे, जितना ऐड करवाएंगे, उतना ही पैसा ये ऊपर का एक बंदा जो है, फिर उसके बाद का जो है, उतने लेवल पे वो कमाते जाएंगे। और फिर एक सैचुरेटेड पॉइंट आएगा। सैचुरेटेड मतलब जहाँ पे एक एंड पॉइंट आएगा, जहाँ पे ऊपर वाले तो बहुत कमा लेंगे, पर उसके बाद वो जो पिरामिड्स है वो कोलैप्स कर जाएगा, वो गिर जाएगा बिजनेस मॉडल। तो उसके बाद वो स्कैम जो है रिवील हो गया। अब यही सोशल मीडिया पे हर जगह पे चल रहा है। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, उसमें यही है। अब मैं बताता हूँ आगे मेरे उसमें क्या हुआ कि मैं हो गया, मम्मी पापा सबने मुझे बोल दिया कि हाँ ठीक है, अच्छा है, पर देखना कुछ रिस्की ना हो। अब मैं बच्चा था उस टाइम पे, मुझे कुछ समझ नहीं उस चीज़ की, तो मुझे लगा ठीक है चलो कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अच्छा हुआ मुझे एक एक्सपीरियंस अच्छा मिल गया, तो मैंने सीखा, उसको जाना। फिर उसके बाद मुझे कुछ लोकेशंस पे उन लोगों ने बुलाया कि मीटिंग करेंगे, पार्टीज़ वगैरह करने के लिए। मतलब किसी का बर्थडे हो गया, केक लेके आ गए, केक वेक काट लिया, वहाँ पे चिप्स विप्स खा लिए, लग गया भाई अपन ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। वो फील आ गई पूरी। अब उसके बाद मुझे बेलापुर, खारघर, अलग अलग लोकेशन पे मुझे बुलाने लगे वो लोग कि ऐसा ऐसा है, आप आओ और एक बार विज़िट करो। 5,000 10,000 लोग एक ऑडिटोरियम के अंदर होंगे, और वहाँ पे नए नए लोगों के साथ आपको जान पहचान करने का मौका मिलेगा, आपको अप्रोच करने का। फिर आप जान सकते हो उनकी लाइफ स्टोरी, उन्होंने कैसे किया, क्या क्या चीज़ें की जिससे उनका इतना इनकम हो रहा है। तो फिर जाके आप भी उस चीज़ को कर सकते हो, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलो मैं गया वहाँ पे। अब वो एक सर आए, अब उनके साथ बात हुई, वो बहुत दूर से। अब वो सर बैठे मेरे से बात करते कि आपने नया ज्वाइन किया है। मैंने बोला हाँ सर, अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही ज्वाइन किया। कोई बात नहीं किया, सीधा चेक निकाला और बोलते ये देख रहे हो क्या? मैंने हाँ देख रहा हूँ सर। तो उसके ऊपर लिखा था 19 लाख का चेक भाई, 1 महीने का। बोलते ये मेरा डैशबोर्ड है, दिखाया। बोला इससे पहले ना मेरे को 4.5 लाख का चेक आया, तो इस महीने में मुझे 19 लाख आया, मेरा पैसा डबल हो गया, मेरी इनकम बढ़ गई है। ये चेक देख रहे हो, इतना पैसा आया है। मेरे माइंड में आया भाई इतना पैसा, अगर 19 लाख रुपया आदमी बिना यूट्यूब के ये सब चीज़ किए महीने का कमा रहा था, जब मैं 11-12 में था, मतलब कम से कम 2017-18 की बात है, मैं 11th में था। उस तरीके से ये लोग कमा रहे हैं, तो भाई अब तक तो ये लोग अरबों खरबों के मालिक बन गए होंगे। पर ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आई बात? तो कहीं ना कहीं फिर मैंने उनसे पूछा सर फिर मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अपनी इनकम और बढ़ा सकूं, क्योंकि मेरी इनकम नहीं है, मेरे उतने पॉइंट्स बने नहीं है। मैंने सिर्फ 3,000 का एक प्रोडक्ट खरीदा 4 दिन पहले, मेरे को 200-300 पॉइंट बनने हैं, मुझे अभी पॉइंट कंप्लीट करने हैं, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ा? तो उन्होंने बोला हमारे पॉइंट्स बनाने हैं, नए लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करो, तुम ना 900 रुपये के, 1,000 रुपये का ना एक हैम्पर बनाओ ये प्रोडक्ट्स का। अपनी आईडी पे तुम खरीदोगे इतने प्रोडक्ट, 10,000 15,000 के प्रोडक्ट खरीदो और उसके 900 के हैम्पर बनाओ, जिसमें साबुन हो, जितने डेली यूज़ के मटेरियल हो, और फिर जितने भी तुम्हारे रिलेटिव्स है सबको हैम्पर बना के बेचो। यहाँ पे मैं आया था नेटवर्क मार्केटिंग करने की, मैं ज्वाइन करवाऊँगा। ज्वाइन करवाने की बजाय छोड़ के मैं घर घर घूम के अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के और फिर जाके मैं घूम के सबको प्रोडक्ट भेजूँ 900 रुपये का। फिर कोई नहीं खरीदे तो वो कंपनी उसको वापस भी नहीं लेगी। उसमें नुकसान किसका हो गया? पॉइंट तो बन रहे हैं, पैसा तो मेरे ही जेब से जा रहा है ना। तो कंपनी की जेबें भरूँ मैं और मैं अपना ही नुकसान करके बैठूँ। जिस वक्त में मुझे पढ़ना चाहिए, मेरा सही जगह पे दिमाग लगाना चाहिए, मैं अपना टाइम वेस्ट कर लूँगा। मैं अपनी वो सब चक्कर में, मैंने मान लो अगर उस टाइम पे पढ़ाई छोड़ दी रहती और यही चीज़ करते बैठता, आज मैं बोलता हूँ लाइफ बर्बाद हो जाती है। विदाउट एजुकेशन नथिंग इज़ पॉसिबल। और ये चीज़ मुझे एक टाइम पर समझा कि मेरे पास तो वैसे ही पैसा नहीं है भाई, और मुझे घर वालों से पैसा लेना ही नहीं है, तो मैं 900 रुपये के हैम्पर्स बनाऊँ कहाँ से, जबकि 3,000 के प्रोडक्ट मैं खुद खरीद चुका था यहाँ वहाँ से पैसे करके। तो अब मैं क्या करूँ इसके लिए? फिर मुझे ऐसा एक टाइम पे लगा कि ये चीज़ अपने लायक चीज़ नहीं है भाई, छोड़ दे। क्योंकि एक टाइम पे किसी को ज्वाइन करवाने वाली बात थी, तो मैं 4-5 लोगों को कोशिश कर चुका था। अपने एक दोस्त को मैंने बोला, तो वो भी इंटरेस्टेड हो गया कि चल भाई एक बार में देख लेते हैं वो चीज़। उसने बोला कि भाई एक काम कर, ये चीज़ तो अच्छी है, फ़ायदे की चीज़ लग रही है, तो तू एक बार खुद ट्राई कर इसको,
एक बार जब तेरी BMW आ जाएगी ना तो मेरे को फिर ज्वाइन करवाना। तो क्या है ना, तू खरीद लेगा तो फिर कौन सी बड़ी बात होगी भाई, तूने कर लिया तो भाई समझ ले हमने भी कर लिया। फिर ज्वाइन करने में 2 दिन नहीं लगे, तुरंत ज्वाइन कर लेंगे हम लोग, फिर हम लोग मर्सिडीज़ BMW लेने जाएंगे अपने। ये बात बोला उसने और वो चीज़ उसकी सही थी। अगर वो ज्वाइन कर लेता वहाँ पे, फिर हम दोनों मिलके किसी और पकड़ते और उसको ज्वाइन करवाते इन्फ्लुएंस करके। वहाँ पे उसने जब ये चीज़ स्टेटमेंट बोला तो मैं वहीं पे रुक गया भाई, यहाँ से अब मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं 1 2 3 महीना में 4 महीना दे चुका था, नए नए लोगों के साथ जाके बात कर रहा था, उनको पूरा दिन दे के टाइम दे के सब चीज़ निकाल रहा था। उसमें मेरे 3 महीने बर्बाद, जिसमें पढ़ाई मेरा नुकसान हुआ था, पर इतना तो स्मार्ट था मैं, एमए चीज़ को भी मैं रिपेयर करना जानता था, तो वो चीज़ मैंने किया। बट जब ये बात आई कि मुझे प्रोडक्ट बना के पैम्पर बना के बेचने हैं, जिससे सिर्फ कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ वहाँ पे। तुमने तो फिर फेक प्रॉमिस करके मुझे ऐड करवाया था ना, तुमको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ ज्वाइन करवाना है, फिर तुम्हारे जितने ज्वाइन होंगे उतना होगा। पर यहाँ पे क्या मालूम है, जितने ज्वाइन होंगे उससे पैसा नहीं मिलता, जितने ज्वाइन होने के बाद प्रोडक्ट खरीदेंगे उसके पॉइंट्स आपको भी ऐड होंगे, तब होगा। तो मान लो अगर ज्वाइन तो हो गए और उन्होंने प्रोडक्ट खरीदे ही नहीं, तो फिर मेरा लॉस है। मुझे जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, मुझे जो कमिटमेंट्स दिए, वो पूरे होने ही वाले नहीं। फिर मैं क्या कटोरा लेके भीख मांगूँ फिर, कि जो पढ़ाई करने का टाइम था वो किया नहीं, मैंने पढ़ाई उधर छोड़ दिया। जहाँ सपने दिखा रहे थे अपने मनपसंद कॉलेज में मैं ग्रेजुएशन करूँगा, कि सपने दिखा के भाई साहब मैं ग्रेजुएशन तक पहुँचूँगा भी नहीं। जहाँ पे मुझे सपने दिखा रहे थे कि मैं अपनी गाड़ी से चलूँगा, भाई जो जेब में पैसे थे ना पनवेल जाने के लिए, वो पैसे भी नहीं रहते भाई। मिडिल क्लास फैमिली को इन्फ्लुएंस करना इतना आसान था कि वो चीज़ हो भी गई थी एक टाइम। फिर जब मैंने भाई से बात किया, जो मेन ऐसे डिस्कशंस होते हैं, मैं सारी चीज़ें फैमिली के साथ बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा भाई के साथ डिस्कशन होता है, कुछ नोक झोंक भी होती है हमारी। पर ये चीज़ है कि कोई वैलिडेशन जब चाहिए रहता है तो मैं अपने भाई से बात करता हूँ, बड़े भाई से। अब वो एडवोकेट है, तो कोई भी सजेशन या आइडिया मुझे लेना रहता तो मेरे भाई से मैं बात करता हूँ और वो मुझे अच्छी राय देता है। तो यहाँ पे भाई ने मुझे ये बोला, भाई एक बात बोल, तूने हमको बिज़नेस बताया, ये ऐसा ऐसा है कि तुझे ज्वाइन करवाने का पैसा मिलेगा, तू यहाँ पे घर घर घूम के क्या, तू सेल्समैन है जो बेचेगा, इससे अच्छा तू कहीं मॉल में दूसरे में जाके वहाँ पे काम करेगा, तुझे वैसे भी पैसा मिल जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर घूमने का काम है तो भाई तू घूमेगा तो तू अपना पढ़ाई कब करेगा, क्लास कब जाएगा। तो ये लोग बोलते थे कि सिर्फ दिन में तुमको 2 घंटा भी दे दिया अच्छे से तुमने, या वीकेंड पे भी दे दिया, तो तुम्हारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। सक्सेसफुल मेरा फूट। मेरे साथ ऐसा था कि मैं इस पॉइंट पे आ गया, तो वहाँ पे मुझे भाई ने बोला मत कर, छोड़ दे यहाँ पे, क्योंकि पैसा डाल चुका था, नुकसान हो चुका था, वक्त बर्बाद हो चुका था। सबसे बड़ी कोई कीमत अगर आदमी चुकाता है मिडिल क्लास फैमिली में, तो वो अपने वक्त को देखे। मान लो पैसा जो 3,000 जो गए ना, कोई रिग्रेट नहीं उस चीज़ का, पर वहाँ पे जो मैंने 3 महीने 4 महीने ये फालतू की चीज़ में घूम के बर्बाद की है ना, मुझे उसका रिग्रेट है कि मैंने अगर उस टाइम पे अपने गेम पे या स्पोर्ट्स पे कहीं ध्यान और दिया रहता तो मैं उस चीज़ के बजाय मैं कहीं और होता। तो वक्त से बड़ा नुकसान किसी का नहीं होता, और ये लोग यंगस्टर्स का वक्त बर्बाद करते हैं। पैसा तो छोड़ दो, चाहे लाख रुपये हो, कोई भी हो, आदमी आने वाले टाइम में कमा भी लेगा। जो वक्त बर्बाद होता है ना, और जो गलत चीज़ें मेंटल इफ़ेक्ट करती हैं, फिर आदमी इसी चीज़ में क्राइम भी करता है, चोरी भी करता है। झूठ बोलना सबसे ज़्यादा आना चाहिए, लोगों को फंसाने आएगा, इन्फ्लुएंस करने आएगा, अपनी तरफ फॉल्स स्टेटमेंट्स दे के उनको जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने आएगा, तब जाके तुम सक्सेसफुल होगे। तो मुझे ये बताओ, ये सक्सेसफुल जो है ना, ये स्कैम है। जितने भी बड़े बड़े स्कैम हुए, जैसे हर्षद मेहता स्कैम, बड़े बड़े लोगों को भागना पड़ा है देश छोड़ के, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनका स्कैम पकड़ा गया, वो फॉल्स चीज़ों में पड़े, तब जाके ये चीज़ हुई। तो झूठ के बुनियाद पे किया हुआ हर धंधा झूठा होता है, हर चीज़ झूठी होती है। तो यहाँ पे कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे संदीप माहेश्वरी वर्सेस जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा का सीन चल रहा था, उसमें संदीप माहेश्वरी के भी वीडियो मैंने देखे, और उसमें यहाँ पे इतने लोगों का नुकसान हुआ है। 30-30, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये आदमी कहीं अपनी सेविंग बचा के रखता है। 30,000 रुपये एक मिडिल क्लास फैमिली की सेविंग होती है साल भर की, और वही पैसा उठा के कोई दे दे बिज़नेस के लिए कि तुम 4 लाख रुपये 10 लाख रुपये महीने का कमा लोगे, तो भाई कहाँ से कमाओगे? 10 लाख रुपये तुमको क्या हवे से तो नहीं आने वाला कि तुम बिज़नेस मॉडल दे दिया, आइडिया दे दिया, 10 लाख रुपये भी गिर गए। वो पैसा कहीं से तो आएगा।
तो मान लो वो बोल रहे हैं कि हम तुमको ट्रेन करेंगे, कोई भी XYZ कोच बोल रहा है हम तुमको ट्रेन करेंगे, तुम हमें एनरोल करो, 50,000 रुपये 1 लाख रुपए के कोर्स खरीदो और उसके बाद हम तुमको ट्रेन करेंगे कि महीने के 10 लाख रुपए कमवा के देंगे। तो मान लो अगर एक एक बंदे को वो कमिटमेंट दे रहे हैं कि 10 लाख रुपए कमवा के देंगे, तो पैसा क्या झाड़ से गिरने वाला है? कोच को आइडिया बता दिया कोच ने कान में और हम जाएंगे लात मारेंगे, बस एक पेड़ पे 10 लाख रुपए गिर जाएंगे। तो ये पैसा कहाँ से आने वाला है? ये मतलब है कि वो कोच उनको गाइड करेगा, उनको आइडियाज़ देगा कि लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है और उनको और जॉइनिंग करवानी है और चीज़ों को बेचना है, और फिर जाके तुमको अपना कट मिलेगा, इसमें से परसेंटेज मिलेगा, जिससे उनका बिजनेस और बढ़ेगा। उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। यहाँ पे नुकसान किसका होगा? तुम्हारा। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो पैसा लेते हैं गाइड करने के नाम पे, बिजनेस करवा देंगे, ये करवा देंगे। मैं बोलता हूँ किसी पे भी भरोसा मत करो बिज़नेस को लेके। अगर तुमको धंधा करना है, बिज़नेस करना है किसी भी चीज़ को लेके, भाई तुम मोमोज़ बनाना जानते हो, जाके मोमोज़ बेचो। जब तुम जाके एक छोटी चीज़ बेचना सीखोगे ना, तब तुमको मालूम पड़ेगा कि बिज़नेस कैसे होता है। एक छोटे से प्रोडक्ट को अगर बनाने में 10 रुपये लगता है, तो तुमको उस प्रोडक्ट को 15 रुपये में बेचना है। मार्केट का प्राइस देखो कि क्या है। अगर प्राइस के अलावा लोगों का डिमांड तुम्हारी प्रोडक्ट को लेके बढ़ गया है और तुम्हारे पास सप्लाई कम है, तो तुमको क्या करना है कि उसका प्राइस थोड़ा हायर कर लो, जिससे तुम्हारा प्रॉफिट बन जाएगा, लोगों के अंदर सेटिस्फेक्शन होगा कि प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए महंगा है। पर ये चीज़ें जो सिखाने के तौर पे ये बेवकूफ़ बनाना सिखाते हैं ना लोगों को, तो यहाँ पे आपको, आपके बच्चों को, सबको ये लोग नॉनसेंस चीज़ के अंदर डालते हैं। ये ही एंड ऑफ द डिस्कशन। ये जो स्कैम है, अब मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि ओपन वॉर करो इस चीज़ को लेके सोशल मीडिया के ऊपर, कि कहीं पे भी ये स्कैमस्टर मिल जाए तो इनको कांप जानी चाहिए, इन लोगों की रूह की ये भाई गलत धंधे में आ गए। और जानबूझ के भी अगर कोई कर रहा है तो इस धंधे को बंद करो भाई, क्योंकि ये चीज़ अब चलने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि अब इंटेलेक्चुअल चीज़ों की टाइम आ चुका है। जो लोग एजुकेशन को इम्पोर्टेंट नहीं देते थे, भाई अब एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दो। उसी से तुमको समझ में आएगा कि स्कैम शब्द का मतलब क्या है, तुमको बेवकूफ़ बनाया कैसे जाता है। ये लोग आते हैं, तुमको इंग्लिश नहीं आती, ये तुम्हारे सामने ऐसी ही टूटी फूटी इंग्लिश बोल देंगे जिससे लगे ओह वाओ व्हाट अ फ्लुएंट एसेंट, ऐसे बोल देंगे। और फिर जिसको ढंग से बोलना नहीं आता है, 2-4 इंग्लिश के वर्ड बोल देंगे, उसके बाद लगेगा कि कितना अच्छा इंग्लिश बोल दिया है। बोला अरे पढ़ा लिखा आदमी है, जबकि उनको कुछ आता नहीं है। सूट बूट पहन के जो धोखाधड़ी के काम करते हैं सब। अभी MBA की बात की थी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बोला कि MBA करवाएंगे 10 दिन के अंदर। ये एक बात बताओ, 5 साल लगते हैं डॉक्टर को बनने के लिए, जिसको मेडिकल नॉलेज पहले से होना चाहिए, जिसने साइंस लिया और बायोलॉजी के बेसिक टर्म्स पता रहे, टर्मिनोलॉजीज पता रहे, और फिर उसके बाद 5 साल उसको पढ़ाई करनी है, इंस्टीट्यूट के अंदर प्रैक्टिस करना है। और वो बोले हैं कि 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर तुमको MBA करवा दें या डॉक्टरी करवा दें, तो पॉसिबल है क्या? 5 साल में सीखी हुई चीज़, एक्सपीरियंस चीज़ जो है, वो तुमको 10 दिन में एक्सपीरियंस दे देंगे। और तुम्हारा एक्सपीरियंस 10 दिन का जो तुम MBA सीखोगे वो वैलिड होगा जो 2 साल का MBA इंस्टीट्यूट से करते हैं, उनके साथ तुम कंपटीशन करोगे। यहाँ पे एक और चीज़ है, मान लो अगर मास्टर्स तुम कर रहे हो ओपन यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे तुमको कॉलेज नहीं जाना पड़ता, घर बैठ के या ऑनलाइन पढ़ के तुमको सिर्फ एग्ज़ाम देना पड़ता है उसका, तो वो चीज़ें बड़ी कंपनीज़ नहीं मानती। बड़ी कंपनीज़ के टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर साफ क्लियर लिखा रहता है कि तुमने ओपन यूनिवर्सिटी से किया, फुल टाइम MBA किया है कि तुमने पार्ट टाइम किया है। तो उसमें ये होगा कि फुल टाइम को ही वो अलाउ करते हैं, तो वहाँ पे मेंशन क्लियरली होता है, तो तुम उसके लिए एलिजिबल होते ही नहीं हो। तो फिर तुमने जो पैसा डाला है, तुम्हारा पैसा भी डूब गया, तुमको जॉब भी नहीं मिलेगी, और फिर तुम लोग रोड पे आ जाओगे। तो इसके लिए फुल टाइम चीज़ों में सिखाया जाता है, कोई चीज़ का मतलब होता है, कोई एक ड्यूरेशन सेट किया गया है, तो उसका एक वक्त है कि उतने टाइम में तुम मास्टर हो सकते हो। 2 साल जो है एक सफिशिएंट टाइम है जिसके अंदर तुम एक चीज़ के अंदर सीख सकते हो, समझ सकते हो, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं भी यही बोलूँगा कि मैं संदीप महेश्वरी सर के साथ हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया है और कहीं ना कहीं मेरे इमोशंस को भी मैनिपुलेट किया गया है उस चीज़ को लेके उस टाइम पे, क्योंकि मैं छोटा था, समझ में नहीं आता था, मुझे भी पैसा कमाने का होता। पर अब जाके मैं जानता हूँ कि मेहनत के बगैर पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। भाई तुम मेहनत करोगे ना, तुम ज़िंदगी भर पैसा कमा लोगे। और ये जो फेक करोगे ना, तुम लाख रुपए, 10 लाख, 15 लाख अभी कमा लोगे, पर भाई एक टाइम आएगा ना, पब्लिक जूते से मारेगी। कहीं दिखोगे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, मुंह दिखाने लायक बचोगे नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, बिजनेस आपको कोई नहीं सिखा सकता, धंधा आपको कोई नहीं सिखा सकता। अगर आपको धंधा सीखना है तो पहले तो चीज़ों को समझो, चीज़ों की नॉलेज लो, पहले पढ़ाई करो। धंधा सीधी चीज़ है, आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उसको बनाने का कितना कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट लगने के बाद आप उसको कितने में बेच रहे हो जिससे लोग खरीदेंगे। अगर ओवर प्राइस होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं,
अगर कम प्राइस होगा उसमें आप अच्छी चीज़ दे रहे हो तो उसमें आपके कस्टमर जितने बढ़ेंगे आपका प्रॉफिट उतना बढ़ेगा। तो ये सीधी समझी हुई चीज़ है। ये प्रोडक्ट जो मैं पहना हूँ ये बना होगा कम से कम 50-60 रुपये में या 30 रुपये में बना होगा, या उससे भी कम में बना होगा, पर मुझे बेचा गया ये 100 रुपये में। तो 40 रुपये जो है वो अपने प्रॉफिट पकड़ के इसको दिया गया। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये है बिज़नेस। तो इसमें आपको किसी को एनरोल करने के लिए या किसी के नाम या किसी का कुछ लेबल ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फ्रेंचाइजी ले लो 10-10, 15-15 लाख रुपए में और फिर उसके बाद आप कमाओ क्या, कुछ नहीं। फ्रेंचाइजी लेनी है आपको, किसी और के नाम पे बिज़नेस चलाना है, तो आप 10 लाख रुपए क्यों दे रहे हो भाई? अपना खुद का नाम खड़ा करो। भले तुम्हारे पास 10 दुकान नहीं होंगी 10 साल 50 साल में, पर एक दुकान होगी जो तुम्हारे नाम पे होगी, तुम्हारी सर्विस तुम्हारे प्रोडक्ट के बेसिस पे होगी, जो तुम्हारे लिए लोग खड़े होंगे 50 साल में। तुम पैसा दे रहे हो दूसरे का नाम लेके अपना बिज़नेस चलाने के लिए, तो ये बिज़नेस कभी नहीं चलेगा। जब तक उस बंदे का नाम मार्केट में रहेगा तब तक तुम्हारा भी बिज़नेस चलेगा। उसका नाम ख़त्म, तुम्हारा काम ख़त्म, फिर तुम रोड पे आ जाओगे। तो जो भी चीज़ें आपको करनी है लाइफ में आप अपने बुनियाद पे करो। अगर मेरा चैनल है, मैं मेरे वीडियोस बना रहा हूँ, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कोई इससे रोक भी नहीं सकता वीडियो बनाने से ना वो करने से। तो यही आपका बिज़नेस है। आपको धंधा करना है, अपने नाम पे बिज़नेस करो, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, अपने नाम पे करो, अपने ब्रांड की वैल्यू बनाओ, अपना यूनिक नेम सेट करो, अपने नाम की कंपनी सेट करो, जिससे क्या होगा कि आप अपनी वैल्यू मार्केट के अंदर खड़ी करोगे। आपके पास ऑडियंस होगी, आपके पास कस्टमर्स होंगे, सब होंगे आपके पास। तो आपको किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है कि वो अंबानी क्या किसी और का नाम लेके उन्होंने बिज़नेस नहीं किया। उन्होंने अपनी चीज़ों को खड़ा किया है कि आज उनके टक्कर में कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिज़नेस सही तरीके से किया है भाई। क्योंकि वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, जिसकी एक वैल्यू है, लोगों के लिए लेके है, तो वो चीज़ जस्टिफिकेबल है। पर ये ऐसी सर्विस है, ऐसी बातें ये लोग सिखाते हैं, ऐसी चीज़ें बेचते हैं जिसको लोगों को पसंद ही नहीं है। वो शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को थोड़ा लगेगा, 500 रुपये जेब में आ जाएंगे, वो लगेगा भाई बहुत पैसा कमा लिया, आने वाले टाइम 5-10 हज़ार रुपये दिन के कमाऊँगा, फिर अगले महीने मैं 5 लाख रुपये कमाऊँगा। जब तक तुम 5,000 कमाने के लिए आते हो तब तक तुम्हारा जेब खाली हो चुका होता है, जितना तुम्हारे पास बचा के रखा होता है। तो वो भी नुकसान है। समझ में आई बात? संदीप माहेश्वरी के ऊपर विवेक बिंद्रा ने बोला कि उनके जो पिक्चर्स है वो 20-20 हज़ार रुपये के होते हैं, 50 हज़ार के होते हैं। ये भी चीज़ बोली। 20 हज़ार रुपये की जो पिक्चर्स की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ, एक सेंसिबल आदमी जिससे हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही मैंने किया था, कि आप ये बोलोगे कि मैं बेच रहा हूँ 50 हज़ार के कोर्स और आप बेच रहे हो 20 हज़ार की इमेज, तो उसमें क्या फ़र्क है? एक फ़ोटो, हमको लगता है सिर्फ एक फ़ोटो ही तो है। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसको बनाने के लिए भी तो कुछ चीज़ लगी है, उसके साथ हाथ में ट्राइपॉड है। तो ये सिंपली एक वीडियो बन रहा है, क्योंकि मेरे पास सेटअप नहीं है, तो इसमें भी खर्चा कम से कम है ना लाख रुपए का। पर वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें फ़ोटो शूट की, तो वहाँ पे उनको अगर कोई सेट बनाना है, एक इमोशनल सेट बनाना है जहाँ पे माँ बेटी का कोई फन मोमेंट चल रहा है, इमोशनल पिक्चर क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए पहले एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, उसका मॉडल सेटअप करना पड़ेगा। वो करने के बाद एक एक पिक्चर्स की फ़ोटो शूट करनी पड़ेगी हाई क्वालिटी कैमरास के साथ में, जिसके साथ वो ऑपरेट करने के लिए हाई प्रोफेशनल्स लगेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को चलाने के लिए। तो उसमें पैसा भाई लाखों रुपए के फ़ोटो शूट लगते हैं, एक फ़ोटो खींचने के लिए लाख रुपए लगते हैं। तो और वो बेच रहे हैं कंपनीज़ को, हायर कंपनीज़, अथॉरिटीज़ को, जो उसको ख़रीद के अपने इधर एडवर्टाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वो बिज़नेस उनके साथ कर रहे हैं, ना कि अपने वीडियो में बैठ के बोल रहे हैं कि तुम मेरा बिज़नेस ले लो, मैं तुमको धंधा करना सिखा दूँगा। ये चीज़ उन्होंने नहीं बोली। तो वो अपनी तरफ से सही है। वो अगर उसको 50 हज़ार भी करें, 1 लाख भी करें ना, तो जस्टिफिकेबल है, क्योंकि वो आम लोगों से पैसा नहीं कर रहे हैं कि तुम इसको ज्वाइन करो, मेरे फ़ोटो ख़रीद लो, फिर वो नहीं हुए तो फिर और 10 लोग ज्वाइन करवाओ कि मेरे और 5 फ़ोटो बेचने। वो काम नहीं करवा रहे हो। और संदीप माहेश्वरी सर ने जो बोला, जब बड़ा स्कैम हो जाता है, बोलते हैं कि देश छोड़ने की बात होती है, तो वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि कई लोग हैं जो देश छोड़ के भाग चुके हैं पैसा लेके बहुत सारा। और यही चीज़ होता है। अभी मैं पैसा लेने के ऊपर छोटी बात बोलूँगा, इतने भी बड़े लोग आज 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार करोड़ रुपए जो लेके भागे हैं, पैसा जो इस्तेमाल करके भागे हैं जो लोग, वो भगोड़ों ने जो पैसा इस्तेमाल किया या लेके भागे हैं, वो किसका पैसा है? आम जनता का पैसा है। और वो पैसा अगर डूबा है, हमारे देश का पैसा अगर डूबा है, तो उसका पैसे की वसूली कहाँ से होती है? इस प्रोडक्ट के जो प्राइस है, जो आम सर्विसेज हमको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, पेट्रोल डीजल, इसकी कीमतें जो बढ़ती हैं, ये कहीं ना कहीं उसमें उसको इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उनका पैसा जो लोग, ये लोग बड़े बड़े लोग लेके भाग जाते हैं, तो उसकी वसूली सरकार हमसे करती है। चीज़ों के प्राइसेस बढ़ा देते हैं, टैक्सेस बढ़ा देते हैं, जिससे आम आदमी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है।
तो नुकसान यहाँ पे आपका हमारा होता है, फिर चीज़ें और महंगी हो जाती हैं, जितना हम कमाते नहीं उससे ज़्यादा हमारा खर्चा होता है, तो ये इफ़ेक्ट करता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग जो भी करता है, और मुझे भी रिसेंटली एक ने फ़ोन किया था, भाई बहुत लथेड़ा है, मैंने उसको चाहिए तो तुम लोग को, मैं उस बंदे को फिर कॉल करूँगा, अब उसको इन्फ्लुएंस करूँगा कि भाई मैं हो गया तैयार उसके लिए, अगर लाइव तुमको देखना है उस चीज़ को तो मैं अपने उसमें चैनल पे लाइव कर दूंगा उस चीज़ को, ठीक है। संदीप माहेश्वरी अपनी जगह पे सही हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो बोल रहे हैं वो अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उनको मालूम, पर आने वाले टाइम में मैं ये बोलूँगा गवर्नमेंट एजेंसीज जो है, सीबीआई ईडी जो है, उनको इस चीज़ के ऊपर मॉनिटर करना चाहिए कि ये जो फेक मॉडल्स वगैरह जो चला रहे हैं और जो लोगों को इन्फ्लुएंस करके अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें रोक लगाई जाए और सबके ऊपर मॉनिटर किया जाए कि कौन सही है कौन गलत है, उस चीज़ का सही गलत का फैसला किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में क्राउड इतना बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट इतनी घट रही है कि लोगों को झूठ बोल के उनको इन्फ्लुएंस करवा के पैसे का लालच दे के उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं लोग, जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में जब भूखमरी हो जाएगी, लोगों के पास जो बचा कुचा है ना, दाल आटा जो बचा है वो भी नहीं होगा ना, तो लोग मारने पे उतर आ जाएंगे एक दूसरे को, तब लोग खरीदेंगे नहीं। जो सर्विसेज ये बेच रहे हैं ना वो खरीदेंगे नहीं, लोग छीन के खाने का वक्त आ जाएगा। तो वो दिन ना आए किसी को भी, या देश उस तरीके से ना बर्बाद हो, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और बाकी सभी मुद्दे अपनी तरफ हैं, ये मुद्दा एक अलग है कि नए नए यंगस्टर्स जो नई नई चीज़ें करने के उसमें जा सकते हैं, वहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं उनको गलत तरीके से उनको इन्वॉल्व करवाया जा रहा है, इसमें अट्रैक्ट किया जा रहा है पैसे का लालच देके कि तुम इतना कमा लोगे उतना कमा लोगे, जो कि सही नहीं है और ना ही उतना कमा पाते हैं। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ करे और उसको जो रिज़ल्ट है वो पब्लिक तक पहुँचे, उसका सही और गलत का फैसला इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होने के बाद पता चले। तो होनी चाहिए ये चीज़ और इस चीज़ पे रोक लगानी चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है मल्टी लेवल जो मार्केटिंग होती है उसको लेके, तो आप लोग कमेंट में बताओ। और ये मुद्दा जो है ये ऐसे ही नहीं थमने वाला है, ये और आगे जाएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें झेल चुका हूँ, खेल चुका हूँ और कर चुका हूँ, तो मुझे इतना मालूम पड़ गया है कि कोई भी बिज़नेस हो या कुछ भी हो, मैंने अगर अपना बिज़नेस अपने नाम पे खड़ा किया है ना, तो मैं उस पर अपना पैसा डाल दूंगा। पर कोई मुझे बोलेगा कि मेरे उस बिज़नेस पे आके पैसा डाल, जो कि कहीं ना कहीं स्कैम करवा सकता है या मेरा पैसा डुबा सकता है, तो मैं वो रिस्क अभी नहीं लूँगा किसी को भी लेके। तो वो चीज़ मुझे समझ में आ चुकी है कि मुझे कहाँ क्या चीज़ करनी है। कोई कितना भी बोल दे, अब मैं उस फेज़ में हूँ कि मैं उस चीज़ को करूँगा ही नहीं। और आप लोग भी ना करें, क्योंकि देखो मेहनत से कमाया हुआ 500 रुपये भी ना बहुत अहमियत रखता है। अर्ली सक्सेस इज़ अ स्कैम इंग्लिश में बोला जाता है। वो सही बात है कि जल्दी जो सक्सेस होता है, सक्सेसफुल होता है, कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, पर जब गिरता है ना तो दोबारा उठने की हिम्मत नहीं होती, फिर ना ही मुंह दिखाने की होगी, समझे। कई लोगों ने बहुत चीज़ें की हैं, तो इसके ऊपर और भी डिस्कशन करेंगे, और भी चीज़ें डिटेल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो। पर आप लोग स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद। दुआ में याद रखना, बुराई से बुरे लोगों से दूर रहो, खुश रहो और स्कैम में फंसो मत, ना ही स्कैम होने दो अपने साथ। ऐसी कोई भी चीज़ आपको दिखती है सीधे मना कर दो, नहीं करना है। आप पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन पे ध्यान दो, आप अपनी फील्ड में अच्छा करोगे, आपकी फील्ड जो आप चूज़ करोगे अपने एबिलिटीज़ अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से वो बेस्ट होगा। भले ही आप कम कमाओगे, आने वाले टाइम में एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप ज़्यादा कमाओगे, और एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप और ज़्यादा कमाओगे। इनिशियल स्टेज में आपको कम से ही शुरू करना पड़ेगा, ज़ीरो से। तो वही एक स्ट्रक्चर है जिससे आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो। और ये जो फेक स्कैम वगैरह करते हैं इसमें आप पढ़ो ही मत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। चलो फिर स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद। दुआ में याद रखना।